हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स ट्री। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? मतलब फूड हमें कहाँ से मिलता है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat same kind of food yesterday? We all eat different kind of food at different times, isn't it? आपने आज क्या खाया? आप अपने फ्रेंड से पता करो कि उसने आज क्या खाया और आप लोगों ने क्या सेम तरह की चीज़ें खाई। ऐसा तो नहीं है ना, हर कोई अलग अलग फूड आइटम्स खाते हैं। तो बहुत सारे वैरायटी के फूड होते हैं, फूड वैरायटी। देर आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड। अब वो अलग अलग वैरायटीज़ क्या होती हैं, तो ये हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या फूड वैरायटी होती है और वो फूड कहाँ से आता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज देखो, ये एक्टिविटी 1 है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उसने आज क्या खाया था दिन के समय। और इफ़ यू कैन सी गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग एट डिफरेंट स्टेट्स। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने आपके कोई फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछो कि वो उन्होंने आज क्या खाया या उन्होंने आज क्या 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 ब्रेकफास्ट में लिया, क्या उन्होंने लंच में लिया, ये हम पता करेंगे, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटी में क्या क्या करना है आपको, व्हाट डू वी ईट। आपको पहले तो ये लेफ़्ट साइड नेम ऑफ़ द स्टूडेंट या फ्रेंड, या आप अपने किसी रिलेटिव के भी नाम लिख सकते हो, जैसे सपोज कुछ भी नाम लिखा यहाँ, फिर आप उनके बारे में लिखो कि उन्होंने आज क्या खाया। तो इस तरह से आपको 3 फ्रेंड्स के या 3 कोई भी आपके रिलेटिव्स के स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं ये तीनों पे, और यहाँ पे आप लिखोगे राइट साइड में कि उन लोगों ने कौन सा फूड आइटम लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर अब हम देखते हैं, देखो ये देखो डिफरेंट तरह के फूड आइटम्स हैं। किसी ने कोई इडली सांभर है, फिश है, तो सब कोई अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड वी ईट। व्हाट डज दिस फूड आइटम मेड ऑफ? अब हम बहुत तरह की वैरायटी देखते हैं कि ये अलग अलग तरह की फूड वैरायटी है और ये कैसे बनते हैं। जैसे सपोज आप समझो कि आपने राइस कुक किया घर पे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें रॉ राइस चाहिए, बॉयल करते हैं हम इसको वाटर में। तो इसके लिए हमें 2 मटेरियल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, एक तो राइस और एक वाटर। तो ये इनको ही हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ कि जब हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उस डिश को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, उस चीज़ को हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जो एक दो इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, जैसे राइस। अभी हमने पढ़ा कि राइस में रॉ राइस चाहिए, कच्चे चावल चाहिए और वाटर चाहिए, पानी चाहिए, उससे बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। जैसे आपको वेजिटेबल करी बनाना है तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए होती हैं, बहुत अलग तरह के स्पाइसेस चाहिए होता है, मसाले, और फिर ऑयल, फिर नमक, और ये आप, तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो ये होता है इंग्रेडिएंट्स। तो हर फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होते हैं और किसी में बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है और किसी में ज़्यादा चाहिए होता है। अब हम पढ़ेंगे ये एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, चूज सम आइटम यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1। जो हमने टेबल 1.1 में, ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होगे कि ये जो हमने किया बनाया था, कि अभी हमने पढ़ा था कि आपको अपने फ्रेंड्स के या रिलेटिव्स या स्टूडेंट्स के किसी के भी नाम लिखने हैं और उन्होंने क्या फूड आइटम लिया एक दिन में, ये अलग अलग लोगों के लिखने हैं। तो आप जब टेबल 1.1 आप
बनाओगे एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। उसमें आपको क्या पता करना है कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो, इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए। सपोज आपके किसी फ्रेंड ने इडली खाया, इडली सांभर, तो आप इडली सांभर को बनाने में क्या क्या सामान लगता है, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से देखो आपके ये बुक में कुछ दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोटी चपाती, तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, पानी, फिर उससे हम गूंद के बनाते हैं ना। तो इसी तरह से दाल है, दाल को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, तो पल्सेस दाल, अलग अलग तरह की जिस भी कोई भी दाल हमें बनानी होती है वो, फिर वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, मसाले, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है हमको इसको बनाने के लिए। तो ठीक है, ये हो गया, ये आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं कि तो अब हमने ये हमें इंग्रेडिएंट्स पता चल गया कि इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, और अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है। तो अब आप ये देखोगे कि हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में। अब आप ये डिस्कस करो क्लास में, आप अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हो कि क्या इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे सपोज मसाले, वो आप हर सब्जी में डालोगे, चाहे आप कोई भी सब्जी बनाओ, आपको वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहे पराठे बनाओ, चाहे आप चपाती बनाओ, चाहे आप पूरी बनाओ, आपको उसमें फ्लोर चाहिए होता है, आटा चाहिए होता है, तो ये सेम हो गया। तो ये सारी चीज़ें सेम हो गई। ठीक है, ये समझ आ गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। ठीक है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस मतलब हमें कहाँ से, सोर्सेस मीन्स हमें कहाँ से मिलती हैं वो सारी चीज़ें। सपोज हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है अगर हम कुछ बनाने के लिए, तो वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है। तो देखो, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड, दो तरह के सोर्स होते हैं। आप एक सोर्स हो गया आपका, ये हो गया प्लांट सोर्स। ठीक है, एक आपका प्लांट सोर्स हो गया और एक हो गया आपका एनिमल सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स हो गए। तो प्लांट सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है, बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं, जैसे राइस है, वीट है, आप एक मिनट, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि दो सोर्सेस होते हैं फूड के, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। ठीक है, और प्लांट सोर्स से हमें क्या मिलता है, राइस, व्हीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और भी पल्सेस है, ग्रेन्स है। और एनिमल सोर्स से हमें क्या क्या मिलता है, लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, बीफ, पॉर्क, ये इस तरह की हनी, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक आपको समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 क्या है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी डिश बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है, जिसे कि हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, आपको उसके सोर्स को पता करना है। ठीक है, तो सपोज आपने खीर बनाई, तो खीर में आपको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, राइस चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो आपको मिल्क कहाँ से मिला, मिल्क आपको काव से, बफेलो से मिला, तो ये एनिमल सोर्स हो गया। आपको राइस कहाँ से मिला, तो राइस हमें प्लांट से मिलता है। ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिला, हमें प्लांट से। हमने शुगर कहाँ से मिला, प्लांट से। तो ये आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस पता करने हैं। अब सपोज जैसे ये देखो आपकी एक्टिव टेबल नंबर 1.3, ये टेबल 1.3 है। इसमें आपको क्या लिखने हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेस। आपको हर इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस पता करने हैं। जैसे फूड आइटम क्या है आपका, इडली, तो इडली में क्या चाहिए होता है हमें, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। अब राइस आपको कहाँ से मिला, ये देखो इन्होंने बुक में लिखी हुई है, प्लांट। उड़द दाल कहाँ से मिला, ये भी हमें
प्लांट से मिला। सॉल्ट कहाँ से मिला, तो ये हमें कहाँ से मिलता है सॉल्ट, सॉल्ट हमें मिलता है सी वाटर से, ठीक है, एंड वाटर। तो ये आपके सोर्सेस हो गए, जो भी फूड आइटम आप इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करते हो आपको उसके सोर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखो दूसरा फूड आइटम है चिकन करी, तो चिकन किससे मिला, तो चिकन हमें कहाँ से मिला, एनिमल से। स्पाइसेस प्लांट से। ऑयल एंड घी ये भी प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। देखो घी एनिमल्स के जो मिल्क होते हैं उसमें से क्रीम उसमें से निकालते हैं, और कुछ प्लांट से भी, जैसे अब हमें ऑयल ऑयल भी मिलता है। ऑयल कहाँ से मिलता है, जैसे मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, तो इससे मिलता है हमें, ठीक है। तो अच्छा, उसी तरह से अगर हम खीर बनाते हैं तो खीर के लिए क्या चाहिए होता है, खीर के लिए हमें चाहिए होता है मिल्क, राइस, शुगर। तो मिल्क कहाँ से मिला हमें, एनिमल्स से मिला। राइस प्लांट से। शुगर, शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। आई थिंक ये आप लोगों को सबको समझ आ गया है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है आपका, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चला कि प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और एनिमल्स से भी हमें मिल्क, मीट, एग, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो दो सोर्सेस होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो कुछ चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर दीज। अब प्लांट का कौन सा पार्ट्स सोर्स है, तो हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं, सपोज आप लोग सोचो कि आप लोग प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हो। आप कुछ भी फ्रूट्स खा रहे हैं तो हम फ्रूट्स के पार्ट्स, स्टेम, उसके पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये प्लांट के सबसे पहले तो प्लांट का ये रूट है जो जमीन के अंदर होता है, इसे हम कहते हैं रूट्स, ठीक है। ये स्टेम है प्लांट की, ये स्टेम होती है, इसे भी हम स्टेम कहते हैं, ये है स्टेम। ये वाला पार्ट हो गया लीफ, ठीक है, लीफ। और आप एक मिनट, ठीक है, ये आपको रूट समझ में आ गया। ये है आपका लीफ, ये है स्टेम, और ये जो आपको दिख पा रहा है बर्ड, इसे हम कहते हैं बड, ठीक है। तो ये छोटा सा, ये जहाँ पे ये जब फ्लावर निकलने वाले होते हैं ना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कली, ठीक है, तो इसमें से ही फ्लावर ग्रो होता है, इसे हम कहते हैं बर्ड। और ये वाला है फ्लावर, ये पूरा फ्लावर, ठीक है। बाद में जिस प्लांट में फ्रूट्स आते हैं तो इस फ्लावर के बाद ही फ्रूट्स आ जाते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम प्लांट पार्ट्स हम पढ़ेंगे, सिर्फ प्लांट पार्ट्स, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं। तो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं, आप देखो, बहुत सारे एडिबल पार्ट्स होते हैं। हम सारे प्लांट के हम सारे पार्ट्स को खाते हैं। हम रूट्स भी खाते हैं, हम लीव्स भी खाते हैं, हम स्टेम भी खाते हैं, हम फ्लावर भी खाते हैं। हम डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स खाते हैं सब। देखो, जैसे सबसे पहले रूट्स, तो हम कौन कौन से प्लांट्स के रूट्स खाते हैं, तो रूट्स वाला पार्ट जैसे कैरट, रेडिश, बीट रूट, मूली, गाजर, चुकंदर, ये इन सब, शलगम, इन सब के हम रूट्स पार्ट खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। अब स्टेम, ठीक है, स्टेम में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ये स्टेम हो गया, ये वाला, ये हम किस प्लांट के हम स्टेम पार्ट को खाते हैं, तो देखो पोटैटो, पोटैटो का भी हम स्टेम खाते हैं। हम अनियन, वो स्टेम पार्ट हम खाते हैं। और शुगर केन, गन्ना, गन्ना का भी हम स्टेम पार्ट खाते हैं, ठीक है। फिर आता है लीव्स, तो लीव्स हम किसके किसके खाते हैं, स्पिनच, पालक, बंद गोभी, कैबेज, इनके हम लीव्स खाते हैं। या मस्टर्ड लीव्स, सरसों का साग, वो खाते हो ना आप लोग विंटर सीजन में।
और उसके बाद हम फ्लावर का हम किस चीज़ के फ्लावर्स को खाते हैं? तो कौन सा प्लांट का हम फ्लावर पार्ट खाते हैं? तो हम खाते हैं कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रोकली, पता है ना आप लोगों को? तो इसके हम फ्लावर्स पार्ट को खाते हैं। तो हम सारे सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, प्लांट के हर पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है। और कुछ पार्ट के हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, इनके हम फ्रूट्स पार्ट को खाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है आपका क्या है, एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड टेबल 1.3, उसमें से आप देखो कि आपको ये बताने हैं, ये तो हमने अभी पढ़ा कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलता है और उसके कौन से पार्ट्स को आप खाते हो। जैसे देखो ब्रिंजल, ठीक है, तो ब्रिंजल का हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स, चिली एज स्पाइस एंड अनदर विच गिव्स फ्रूट्स, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, इनके हम क्या खाते हैं, सीड्स को खाते हैं। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि वीट, राइस, ये बहुत सारे पल्सेस हैं, इनके हम सीड्स को खाते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से आप और भी फूड आइटम्स यहाँ पे लिखिए और उसके जो भी पार्ट्स आप खाते हो वो आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, ठीक है, अराउंड यू टू सी इफ दे आर इडिबल और नॉट इडिबल, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इडिबल नहीं होते। एडिबल का मतलब जो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो जिन जिन प्लांट के बारे में आपको नहीं पता है, आप उनको नहीं टेस्ट करोगे या आप नहीं खाओगे, आप नहीं देखोगे, ठीक है। तो क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, जहरीले भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5 में क्या है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, आपको मूंग या चना की दाल लेने हैं, उसको आपको क्या करना है, भिगोना है रात भर, और नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, उसमें से पानी को निकाल देना है और उसको किसी कॉटन के कपड़े में बांध देना है। तो आप 12 आवर्स या एक दिन के बाद आप देखोगे उसमें से स्प्राउट्स निकल गए हैं, ठीक है। इस देखो, ये छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद ये आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद से होते हैं, इसको हम कहते हैं स्प्राउट्स। तो आप देखोगे कि उसमें से स्प्राउट्स निकल गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है स्प्राउट्स, ठीक है। तो ये हमें बनाना बताया गया है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, ये मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो ये स्प्राउट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, ये आप घर पे बना के देखोगे। एंड हाँ, अब हम पढ़ेंगे डू यू नो, देखो कुछ ये हमने तो प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ा है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे हनी। तो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हनी कहाँ से आता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है? कभी आपने देखा है बी हाइव को, जो मधुमक्खी होती है उनके छत्ते को देखा है? तो जो हनी बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, वो क्या क्या करती है, फ्लावर से नेक्टर लेती है। नेक्टर स्वीट जूस होता है, फ्लावर में वो जूस होता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है, ये हम जब दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो हनी भी होती है, फ्लावर में एक बहुत ही मीठा मीठा जूस होता है जिसे हम नेक्टर कहते हैं। तो वो उसे उसको सक करती है और फिर वो अपने हनी कॉम्ब, जहाँ उनका घर होता है, वहाँ पे वो जाती है और उसे अपने मुंह से निकाल देती है, तो वो हनी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें हनी भी मिलता है, हनी मिलता है हनी बी से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या क्या खाते हैं। जैसे कि देखो, बहुत सारे अभी हमने पढ़ा कि एनिमल सोर्स, जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क है, एग है, फिश है, मीट है। तो डॉग, कैट, बफेलो, गोट, ये सब you'll surely then be aware of the food the animal eat। तो वो एनिमल्स क्या क्या खाते हैं आपको ये पता होगा। तो वो एनिमल्स जो जो चीज़ें खाते हैं, उनके हर एनिमल एक जैसी चीज़ें नहीं खाते हैं, सब कोई अलग अलग चीज़ें खाती है। तो उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्या, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवर्स। तो हर्बीवर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ
प्लांट ईटर होते हैं, जो ग्रास ऐसी प्लांट्स ये सब खाते हैं, ठीक है, जैसे कि काउ, बफेलो ये। और कार्निवरस क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मार के उनके फ्लैश को खाते हैं, उनके दूसरे एनिमल को मार के उनको खा जाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवरस, ठीक है, जैसे लॉयन, टाइगर ये सब। और थर्ड कैटेगरी क्या होती है, ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होते हैं, ये दोनों ही चीज़ें खाते हैं, ये प्लांट वाले सोर्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओमनिवर्स। जैसे क्रो है और स्क्विरल है, ये सब चीज़ें हैं, बेयर, ओके, भालू, गिलहरी, कौवा, ठीक है। तो अब आपको देखो यहाँ पे टेबल नंबर 1.6, इसमें आपको नाम लिखने हैं, जैसे हार्बीवोरस काव। अब इसके अलावा और क्या होता है, जैसे बफेलो, गोट, तो ये आप लिखोगे कार्निवोरस में लॉयन। लॉयन के अलावा और क्या होता है, टाइगर होता है, लेपर्ड होता है, ठीक है। ओमनीवोरस में क्या होता है, ओमनीवोरस में डॉग है, क्रो है, स्क्विरल है। इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिखोगे, ठीक है। आपको आई थिंक ये अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब एक्टिविटी 7 में क्या है कि आप टेबल नंबर 1.5 देखिए, और ग्रुप ऑफ एनिमल एंटर्ड, आप उनके जो भी फूड आइटम वो खाते हैं, वो एनिमल उसके हिसाब से यहाँ लिखिए। जैसे कि बफेलो, वो क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक, ये सारी चीज़ें खाते हैं। हे, ग्रेन्स। कैट स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड को, मिल्क को। रैट, रैट क्या खाता है, लॉयन क्या खाता है, टाइगर क्या खाता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं। तो ये अभी हमने चैप्टर पढ़ा, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस क्या होते हैं। तो इसके हिसाब से हम एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग ग्रुप में हम बांट सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। We need to find ways by which more food can be grown in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each and every one of us. देखो, हमें तो पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि खाना नहीं मिल पाता है, और तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि सबको मिले। और देखो, हमें जो खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो अब आप लोगों को जो भी आपके पेरेंट्स खाने दें, उनको खा लिया करिए। और उनको नहीं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो कि बोलते होंगे कि नहीं ये नहीं खाना, या वो खाने को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आप लोग, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और आप इसके कीवर्ड्स, हमने क्या अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हमने ये पढ़ा। और हमने समरी, बेटा देखो, आप लोग जब चैप्टर पढ़ लो तो आप उसके बाद एक बार घर में खुद से भी पढ़ा करो, ठीक है। आप उसकी समरी पढ़ा करो। जैसे देखो, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, तो वहाँ पे वेरिएशन मीन्स सबके सेम नहीं होते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में इडली डोसा खाते हैं, पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी खाते हैं, बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है द मेन सोर्स ऑफ आर फूड, प्लांट एंड एनिमल्स। दो तरह के फूड सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स, ठीक है। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट, उसको हम हार्बीवोरस कहते हैं। एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, उसको हम कार्निवोरस कहते हैं। और एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग बताओगे कि कैसा कैसा लगा, और आपको कैसी चीज़ें समझ में आई, नहीं आई, ये आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताओगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।